नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्री एजुकेशन पर। और आज हम कवर करने वाले हैं एक ऐसा स्पेशल वीडियो जहां से अभी रिसेंट में एसएससी एग्जाम्स में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। विटामिन हम इसको एकदम डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम्स में वो सारे कवर करेंगे। पहले हम इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में कवर कर लेंगे, उसके बाद हम इसका एक प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, 35 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, ताकि आपकी एकदम प्रैक्टिस भी हो जाए। और आपको इन 35 क्वेश्चंस में से पूरे के पूरे सही करने हैं, तब जा करके आप ये मानिएगा आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, ये विटामिन होते क्या है? तो विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने और उसका विकास करने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन ये जो तत्व होते हैं एक ऐसा समूह होता है जो शरीर की कोशिकाओं के लिए कार्य, वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है, लेकिन इन्हें शरीर खुद नहीं बना सकता, इसलिए इन्हें हमें प्रोवाइड करवाना पड़ता है शरीर को। तो ये शरीर को ठीक तरीके से कार्य करने में मदद करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट, जैसे जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, दूध है, मांस है, इन सभी में विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहला प्रश्न यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो सीधा यही प्रश्न पूछता है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन सा जल में। अच्छा, आपको ये चीज तो पता होगा, जितने भी खट्टे जो फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। आपने नींबू पानी जरूर पिया होगा, तो जब पानी लेते हैं उसके अंदर तो नींबू निचोड़ते हैं, तो नींबू तो भैया उसमें घुल जाता है ना। मतलब कि सी विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है, और उसके पहले जो आता है बी, वो भी जल में घुलनशील है। तो इस तरह से आपको याद हो चुके हैं कि जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। अब जब भी आए ना, आप नींबू पानी याद कर लेना कि हाँ भाई हम तो नींबू पानी पीते हैं, उसमें विटामिन सी घोल के पी जाते हैं, और उसके पहले आता है बी वो। तो ये दो विटामिन जल में घुलनशील हो गए। बात कर लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन की। तो इसके लिए आप याद रखिए KEDA, कीड़ा। ठीक है, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये विटामिन जो होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम इन विटामिन को डिटेल में कवर करेंगे। इनका रासायनिक नाम क्या है, इनसे होने वाला रोग कौन सा है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता। तो सबसे पहला आता है विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम आपको याद रखना है रेटिनॉल। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ए, रेटिनॉल। और इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी और जीरोप्थैलेमिया, दोनों याद रखिएगा। मोस्टली एग्जाम्स में रतौंधी देखने के लिए मिलता है, लेकिन कभी कभी ये जीरोप्थैलेमिया रोग भी दे देता है। ये भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। और इसके स्रोत जो होते हैं, पपीता है, गाजर है, हरी सब्जियां हैं, पीली सब्जियां हैं, और पीले फ्रूट जो होते हैं, जैसे पपीता पीला फ्रूट होता है, इसमें ये पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, जो गम्स होते हैं, मसूड़े, उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके स्रोत क्या है, तो आंवला है, नींबू है, संतरा है, जितने भी खट्टे फल होते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, उनमें ये विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये विटामिन सी से रिलेटेड सारी डिटेल्स हो गई, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं विटामिन डी की। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। ये हड्डियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन होता है, और इसकी कमी से रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। वो रिकेट्स में होता क्या है, जो हड्डियां होती हैं पैरों की वो टेढ़ी हो जाती है, इस तरह से हो जाती है, सीधी ना हो करके इस तरह से हो जाती है, तो वो रिकेट्स रोग कहलाता है। ये बच्चों में होता है। लेकिन वयस्कों में जो होता है वो होता है ऑस्टियोमैलेशिया। ठीक है, कौन सा होता है, ऑस्टियोमैलेशिया रोग जो होता है, ये वयस्कों में होता है। ये जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और इसके जो स्रोत होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा स्रोत होता है, बड़ा स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। जब हम सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं तो उससे हमें विटामिन सी मिलता है। ठीक है, हमारी स्किन जो होती है वो विटामिन सी, सॉरी विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी बना लेती है, तो याद रखिएगा। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें कंप्लीट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 35 टॉपिक्स में कैटेगराइज किया गया है। इस टॉपिक वाइज
करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेज करके अपने एग्जाम्स में काफी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ये ई बुक आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके ही बनाई गई है। साथ ही हमने सामान्य विज्ञान की ई बुक भी लॉन्च कर दी है। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेरी होती है इन ई बुक्स के रिगार्डिंग तो वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। अब ई अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना ई, और टोकोफेरॉल को निकाल लीजिए टी, तो ये बन गया ईट। तो अब जब भी आएगा विटामिन ई तो आप बना दीजिएगा ईट, इस तरह से आपको याद हो जाएगा ई टी, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है जनन शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। और ये विटामिन ई जो होता है ये तेल या वसा में पाया जाता है। इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। ये सारे पॉइंट्स देखते रहिए। अभी आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, अगर आप सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं आप ये मानिएगा आपका ये विटामिन वाला चैप्टर एकदम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं विटामिन के की। ठीक है, विटामिन के की यहाँ पर बात करते हैं। विटामिन के, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो फिलोक्विनोन होता है। किलो नहीं है, यह फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो होता है वो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। यह फा है, क्लियर कर लीजिएगा आप, ठीक है, का मत करिएगा। कमी से इसका जो रोग होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है अगर विटामिन के की कमी हो जाती है। रक्त का थक्का क्या होता है? अक्सर जैसे मान लीजिए किसी की चोट लग गई, अक्सर हमें ही चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है। तो अगर विटामिन के की कमी होगी तो वो ब्लड निकलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। लेकिन यूजुअली होता है क्या, जब ब्लड निकलता है थोड़ी देर बाद क्या होता है, ब्लड अपने आप से निकलना बंद हो जाता है, क्योंकि जहां पर चोट लगी होती है वहां पर जो होता है रक्त का थक्का बन जाता है। वो विटामिन के का काम होता है। तो याद रहेगा विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। तो ये सारे विटामिन हमने कवर किए, लेकिन बी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बी का पूरा एक ग्रुप आता है, इसलिए मैंने इसको अलग से ही नोट कर लिया। तो विटामिन बी वन जो होता है, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है थायमीन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा, बी वन थायमीन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी। फिर आते हैं विटामिन बी टू की तरफ। इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर लिखा क्यों नहीं, क्योंकि आप एक्सेसिव इंफॉर्मेशन मत कलेक्ट कीजिए अननेसेसरली। ठीक है, तो बी वन का बहुत पूछा जाता है, बेरी याद रहेगा। रासायनिक नाम थायमीन होता है। बी टू का केवल और केवल रासायनिक नाम ही एग्जाम में पूछा जाएगा, राइबोफ्लेविन, क्योंकि हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें यहाँ पर कवर कर रहे हैं। विटामिन बी थ्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम नियासिन है और पेलाग्रा नाम का रोग होता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो विटामिन बी थ्री की कमी के कारण ये पेलाग्रा रोग होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बी फाइव की बात करते हैं, पेंटाथेनिक एसिड, ये विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम होता है। क्या? पेंटाथेनिक एसिड होता है। फिर बी सिक्स पे आएंगे तो ये होता है पायरोडॉक्सिन। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? पायरोडॉक्सिन। और विटामिन बी सेवन का होता है बायोटीन। क्या होता है? बायोटीन इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन बी नाइन की बात करेंगे, फॉलिक एसिड। विटामिन बी नाइन का फॉलिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। और बी12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालामीन। अब यहाँ पर देखिए साइनोकोबालामीन या कोबाला मतलब ही कोबाल्ट से इसका रिलेशन बन रहा है। ठीक है, इसके नाम में ही आपको कोबाल्ट दिख रहा है। अगर पूछ लिया जाए कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो आप सीधा बताइएगा विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम ही है साइनोकोबालामीन। तो ये थे सारे विटामिन से रिलेटेड फैक्ट। अब हम करेंगे एमसीक्यू। और अब आप देखिए आपने कितनी चीजों को याद किया है, कितना ध्यान से वीडियो देखा है। 35 एमसीक्यू मैं कराऊंगा और आपको 30 तो हर हाल में सही करने ही है। क्लियर? शुरू करते हैं। अपना स्कोर वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप करिएगा। तो विटामिन की खोज किसने की है, किस वैज्ञानिक ने? तो विटामिन की जो खोज है ना वो फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने विटामिन की खोज की थी।
अगला प्रश्न है विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो फंक ने ही ये विटामिन शब्द भी दिया था। अगला प्रश्न है विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती, तो शून्य ऊर्जा हमें मिलती है विटामिन से। अगला प्रश्न लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? मैंने आपको बताया था जैसे कि हम लोग जब शरबत वगैरह बनाते हैं, नींबू पानी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें विटामिन सी मिलाते हैं, तभी तो वो घुलता है ना पानी में। तो सी के पहले आता है बी, तो ये बी और सी जो होते हैं, यानी दोनों ही विटामिन जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? मैंने आपको बताया था के ई डी ए, कीड़ा आपको याद रखना है। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सभी जो होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? अब धूप से कौन सा विटामिन हमें मिलता है? तो विटामिन डी हमें धूप से मिलता है, इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न लेंगे, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? अब विटामिन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है और रतौंधी आंखों को ही तो प्रभावित करता है। तो आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए जो है वो बहुत ज्यादा लाभदायक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल किसका होता है? विटामिन डी का होता है। और टोकोफेरॉल किसका होता है? विटामिन ई का होता है। याद रहेगा ना, कैल्शियम से याद रखिए कैल्सीफेरॉल, क्योंकि विटामिन डी हड्डियों के लिए जरूरी होता है। कैल्सीफेरॉल को कैल्शियम से याद रखिएगा। और टोकोफेरॉल होता है ई का, मैंने आपको बताया था ईट से याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम के अंदर। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है। ठीक है। टोकोफेरॉल किसका है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल किसका है? डी का है। साइनोकोबालामीन किसका है? विटामिन बी 12 का है। अब मैं आपको चार ऑप्शन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन होता रहे, और उम्मीद करता हूं अभी तक आपके सारे ही प्रश्न यहाँ पर सही हुए होंगे। वो प्रश्न नंबर 9 था, ये 10 है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से जो होता है वो रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, ये रहा अगला प्रश्न, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया ये किस विटामिन की कमी से होता है? अब हड्डियों के जो डिजीज होते हैं वो विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, याद होगा आपको, है ना। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, क्योंकि इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालामीन। ए का रेटिनॉल होता है, सी का स्कॉर्बिक एसिड होता है, डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। बिल्कुल से पकड़ के रखिएगा, सारे रासायनिक नाम पकड़ के रखिएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? बी 1 का रासायनिक नाम है थायामीन। क्या है? थायामीन बी 1 का है। अच्छा, अब बाकी के ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ। राइबोफ्लेविन बी 2 का है, और सॉरी ये थायामीन बी 1 का है, बी 2 का जो है वो राइबोफ्लेविन है, और नियासिन जो है वो होता है बी 3 का। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अब मान लीजिए, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कैसे एग्जाम में आप सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, आपको नहीं पता, अब आपको नहीं पता सच में। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, डरने की जरूरत नहीं। अब आप बी 1 देखेंगे, आपको पता है बी 1 की कमी से बेरी बेरी होता है, आपने पढ़ा था। बी 1 की कमी से बेरी बेरी होता है। अब आप एलिमिनेशन देखिए कैसे करते हैं। बी 3 से क्या होता है? पिलाग्रा होता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं बी 3 से पिलाग्रा होता है। सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। अब आप देख रहे हैं ऑप्शन बचा कौन सा? ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 1। तो एनीमिया किस एनीमिया जो है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी 12 की कमी से होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपको डायरेक्ट ना आता हो, बिल्कुल डरिए नहीं, चारों ऑप्शन देखिए, उसके बाद अपना जो दिमाग है वो लगाइए और देखिएगा आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाते हैं। इसको एलिमिनेशन कहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ए और डी दोनों ही विटामिन जो होते हैं मछली के यकृत में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है कि इस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि रोग, पेलाग्रा होता है। अभी मैंने आपको बताया था B3 की जो कमी होती है उससे पेलाग्रा हो जाता है। कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा हो जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो B6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरोडॉक्सिन, क्योंकि थायामीन तो B1 का है, राइबोफ्लेविन B2 का है, और B6 का जो है वो है पायरोडॉक्सिन। अगला है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। B1 का थायामीन है, राइबोफ्लेविन B2 का है। अब तक तो आपको याद हो चुके होंगे सारे, और वीडियो के एंड तक बाकी के जो बचे हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम नियासिन भी है और इसको निकोटिनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आए तो बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा कि मैंने आपको नियासिन बताया, निकोटिनिक एसिड भी इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? मैंने बताया था ना, पेलाग्रा नाम का जो रोग होता है वो विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल किसका है? ई का, ठीक है। और नियासिन किसका है? अब भी मैंने आपको बताया B3 का है, इसको निकोटिनिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। अभी जैसे इसके ऊपर वाला प्रश्न था। अगला है कि इस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है, ये कौन सा रोग होता है? इसको स्कर्वी कहते हैं। क्या कहते हैं इस रोग को? इसको स्कर्वी रोग बोलते हैं, और ये विटामिन सी की कमी से होता है। यानी अगर आप खट्टे फलों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, खट्टी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी जो होता है ना वो घाव को भरने में सहायक होता है। अच्छा, आप कभी डॉक्टर के पास जाते होंगे अक्सर, तो आपको डॉक्टर भी सजेस्ट करता होगा कि आप खट्टे फल खाइए, आप मौसमी का जूस पी लीजिए। क्यों कहता है भाई? क्योंकि ये चीजें जो होती घाव वगैरह भरने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं, क्योंकि आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा नींबू पानी लोग पीते थे ना, लोग संतरा ये सब खाते थे। क्यों? क्योंकि ये जो होता है प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, घाव को भरने में हेल्प करता है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की हीलिंग ये हमें करता है। अगला विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये कैल्शियम से रिलेटेड है, तो कैल्सीफेरॉल, क्योंकि इसकी कमी से जो होता है रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नाम का रोग हो जाता है। क्लियर है ना? और ये टोकोफेरॉल किसका है? ई का है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका है? सी का है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सनशाइन विटामिन इसको बोलते हैं। विटामिन डी, यानी आप जब सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो आपकी त्वचा जो होती है वो विटामिन डी बनाती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में जो विटामिन होता है वो संचित होता है यकृत के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या करता है विटामिन? तो विटामिन ऊर्जा प्रदान करता है? नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था विटामिन जीरो ऊर्जा देता है। तो ये करता क्या है? तो ये भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो सबसे जल्दी और तीव्रता से बनता है विटामिन डी, क्योंकि जब हम सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं तो विटामिन डी बनता है। अगला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? मैंने आपको बताया था ई को ऐसे लिखते हैं हिंदी में, और इसके आगे टी लगाओगे तो ईट बन जाएगा। तो टा से कौन सा होता है? टोकोफेरॉल होता है। तो ये आपका हो गया विटामिन ई का रासायनिक नाम। और कैल्सीफेरॉल कैल्शियम से बना है, विटामिन सी। नियासिन होता है, ये आपका विटामिन B3 हो जाता है ना। और ये आपको बताया मैंने विटामिन डी हो जाता है। और साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12, और इसकी कमी से एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि इस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। तो विटामिन ई को जो है वो सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अगला प्रश्न है कौन से विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक
रसायन को नष्ट करता है। तो ये कौन सा विटामिन है जो हानिकारक रसायन को नष्ट करता है? ये है विटामिन ई, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ई की कमी से ये बीमारी हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। ई का टुकोफेरॉल होता है। डी का स्कॉर्बिक एसिड सी का स्कॉर्बिक एसिड होता है और डी का कैल्सिफेरॉल होता है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि चीजें आपको बार बार रिवाइज होती रहे। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सारे सिट्रिक फ्रूट्स में विटामिन सी भर भर के होता है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, क्योंकि हड्डियों का रोग है। बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और जो वयस्क होते हैं उनमें ऑस्टियोमलेशिया नाम का ये रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो ये थे आज के विटामिन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, सारे रासायनिक नाम अभी तक तो आपको याद हो चुके हैं। आप भूलने की गलती तो कर ही नहीं सकते, उम्मीद करता हूं, है ना। और ये रहा आप लोगों के लिए एक प्रश्न, आपको बताना है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। और मैंने आपको इतने अच्छे से पढ़ाया, इतना ज्यादा रिवीजन कराया, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सारे के सारे रासायनिक नाम टाइप कर सकते हैं जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो वैल्यूबल फीडबैक है वो हमें और ज्यादा अच्छी वीडियोस क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।